जब से भारतीय रेलवे ने अपने आईसीएफ और एलएचबी कोचों में बायो वैक्यूम टॉयलेट यूज़ करना शुरू किया है, तब से रेलवे के प्लेटफॉर्मों में गंदगी होना कम हो गया है। पहले इंडियन रेलवे के प्लेटफॉर्मों में टॉयलेट यूज़ करने को लेकर बहुत गंदगी होती थी। असल में यह समस्या पहले हुआ करती थी जब ट्रेन किसी पुल से गुजर रही होती थी और उस समय कोई टॉयलेट यूज़ करता था तो पुल के नीचे या पटरियों में गंदगी फैल जाती थी। आपने शायद देखा भी होगा कि पहले जब स्टेशन पर कोई ट्रेन आकर रुकती थी, उसके जाने के बाद ट्रैक पर मानव गंदगी दिखता था, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर प्रतिदिन 2,74,000 लीटर ह्यूमन वेस्ट गिरने से गंदगी तो फैलती ही थी, साथ ही रेलवे ट्रैक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचता था, जिसके कारण रेलवे को प्रतिवर्ष 400 करोड़ की हानि पहुंचती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। रेलवे ने 73,078 यात्री ट्रेन डिब्बों में 2,58,906 बायो टॉयलेट लगाकर स्वच्छ भारत मिशन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस पहल से अब पटरियों पर गंदगी दिखना बंद हो चुकी है। यात्री ट्रेनों के कोच में बायो टॉयलेट लगाने के पीछे की मुख्य वजह ह्यूमन वेस्ट की गंदगी को रेलवे ट्रैक पर गिरने से रोकना था। ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाने का काम खोज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा भारतीय रेलवे ने मिलकर किया है। इस टॉयलेट में शौचालय के नीचे बायो डाइजेस्टर कंटेनर लगा होता है। इस कंटेनर में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मल को पानी और गैसों में बदल देते हैं। इसमें मल के सड़ने पर केवल मीथेन गैस और पानी ही शेष बचता है, जिसके बाद पानी को दोबारा रिसाइकिल करके शौचालयों में पहुंचा दिया जाता है और इससे बनने वाली गैसों को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। दूषित जल को क्लोरीनेशन के बाद पटरियों पर गिरा दिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बायो टॉयलेट प्रणाली आने के बाद से पटरियों पर मल गिरना बंद हो गया है। अब रेलवे के प्लेटफॉर्मों और पटरियों पर गंदगी नहीं रहती और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंडियन रेलवे को साफ सुथरा रखा जा रहा है।